जल्द ही उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर नोटिफिकेशन रिलीज करने वाला है यूपी एसएससी। जी हाँ दोस्तों, पिछले प्रीवियस 2022 में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और अब 2024 में इसका नोटिफिकेशन आपको दिसंबर या फिर नवंबर माह तक रिलीज होता हुआ दिख जाएगा। तो कई सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न हैं जो नए हैं, जिन्होंने रिसेंटली 12वीं पास आउट किया हुआ है। उनकी यहाँ पर डिमांड है कि किन बुकों की सहायता से उन्हें तैयारी करनी चाहिए अभी से ही, और साथ ही सारे दक्षता परीक्षा में कौन कौन से इवेंट्स कराए जाते हैं और कितने मार्क्स से होते हैं, कितने मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। साथ ही जानेंगे कि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होना चाहिए, सिलेबस कैसे कवर करेंगे, किन बुकों की सहायता से, पूरी जानकारी आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस नोटिफिकेशन से कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जानेंगे एज फैक्टर। तो एज फैक्टर की बात करें तो 18 से 22 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं यदि आप मेल कैंडिडेट्स हैं। यदि फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 18 मिनिमम है और 25 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम रखा गया है। अब बात करते हैं कि जो एज का क्राइटेरिया है, क्या यह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। बात यदि करते हैं तो 3 वर्ष तक बढ़ सकती है यदि वह यूपी सरकार के तर्ज पर बढ़ाने की यहाँ पर डिमांड रहती है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया रहेगा मिनिमम 18 रहेगी, और यदि 22 वर्ष है तो 25 वर्ष यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स की कर दी जाएगी। उसी प्रकार से 18 मिनिमम और 25 वर्ष पहले से ही था फीमेल में, तो 28 वर्ष यहाँ पे फीमेल का हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह से रहने की यहाँ पे संभावना यानी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कहा नहीं जा सकता अभी, फिलहाल ये सरकार पर डिपेंड है। अब बात करते हैं जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पुलिस आरक्षी या फिर पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, जिसका पीएफटी निर्धारित नहीं हुआ है, अभी प्रस्तावित है, जो कि 1 फरवरी 2025 में कराया जाने वाला है। देन उसके बाद इसका जो है रिटन एग्ज़ाम भी जल्द कराया जाएगा। 18 जून इसका ये आपका यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है। तो ये डेट यहाँ पे दे दी गई है। तो जैसे कि ऑनलाइन नोटिफिकेशन इस तरह से रिलीज हो जाएगा, जिसमें 2000 पदों पर नोटिफिकेशन रिलीज होगा। कैटेगरीज वाइज ऐसे ही यहाँ पे भर्तियों का पद यहाँ बताए जाएंगे, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट रखे गए हैं। पीएसी और आईआरआरबी में कितने पोस्ट रखे गए हैं, और उत्तराखंड पुलिस आरक्षी में पुलिस विभाग में कितने पोस्ट रखे गए हैं, वो सारे यहाँ पर डिटेल दी जाएगी। उसके बाद देखिए वेतन की बात करें तो 21,700 यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। लेवल 3 के अकॉर्डिंग रहने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी। इसमें 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका नॉर्मली है। आप यहाँ पर शारीरिक अर्हता की बात करते तो शारीरिक अर्हता में जो सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं और अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति जो हैं उनका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम है वो हाइट है आपकी वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनजाति की बात करते हैं 57 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में यदि आप छूट जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं या फिर आप पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, पर्वतीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आते हैं इसके बारे में भी बताऊँगा मैं अभी आपको। सीने की माप की बात करते हैं तो सीने का तो बिना फुलाने पर होना चाहिए सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए 78.8 सेंटीमीटर, बिना फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए 76.3 सेंटीमीटर और 21.3 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। सीने का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है जी। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि मेन है, शारीरिक दक्षता परीक्षा सारे मापजोक क्रॉस करने के बाद आपका ये सेकेंड प्रोसेस होता है। तो पर्वतीय क्षेत्र के जो यहाँ पे एरिया है ये बताए गए हैं। पीडीएफ फॉर्मेट आपको पुराना ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका जो पीएफटी है सबसे मेन पॉइंट है इसका। पीएफटी जो होता है आपका ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें मिनिमम आपको 50 अंक लाने कंपलसरी हैं, नहीं तो आपको इसी स्तर पर बाहर कर दिया जाएगा। सारे इवेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि क्रिकेट बॉल थ्रो है जिसमें मिनिमम अंक आपके 10 आने चाहिए, यानी 50 मीटर तक आपकी जो है यहाँ पे क्रिकेट बॉल थ्रो पहुँचनी चाहिए। 70 मीटर जब क्रॉस कर लेते हैं तो आपको 20 में से 20 मार्क्स दिए जाते हैं। लंबी कूद आपकी 20 मार्क्स की है, इसमें भी आपका क्रॉसिंग 13 फीट की है और 18 कर देते हैं तो आप 20 में से 20 मार्क्स दिए जाते हैं। चिनिंग अप है, उसके बाद बैठक है, दंड है
और दौड़ और चाल है यहाँ पे 20 मार्क्स का रखा गया है। तो इस तरह से ये इवेंट्स आपको क्रॉस करने होंगे जिसमें आपको मिनिमम 50 अंक लाना कंपलसरी है। यदि मैं आपको बताऊँ तो आपको यहाँ पे अपना 100 to 100 यहाँ पे रिजल्ट देना होगा, क्योंकि आपका यदि फिजिकल यानी PFT अच्छा होगा तो आपको रिटन एग्जाम में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्रॉस करना है, कम से कम 90 प्लस आपको यहाँ पे स्कोर करना होगा, तभी आप एक सेफ जोन में रह पाओगे। यानी आपको रिटन एग्ज़ाम में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यदि आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम जो है फिजिकल का जो PFT है वो अच्छा हुआ होगा। तो इसके बाद आती है लिखित प्रतियोगी परीक्षा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा से पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट यदि नए अभ्यर्थी हैं तो उनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड का होना चाहिए। आप अपनी तहसील में जाके इसे ईजिली बना सकते हैं। 15 डेज इसका मिनिमम एक मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है, इस डेज तक आपका ये बन जाता है। तो आपको यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा। यदि आप EWS बनाना चाहते हैं, सामान्य कैटेगरी के हैं और 10% आरक्षण पाना चाहते हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट अभी बना सकते हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन से पहले आपको ये बना देना होगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। यदि आप SC और ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे इनके प्रमाण पत्र बना देने होंगे, सर्टिफिकेट बनाने होंगे। ठीक है, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अब बात आती है कि जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो उनको पर्वतीय प्रमाण पत्र भी यहाँ पे बनाना कंपलसरी है। रोजगार पंजीयन आपको करना है किसी भी रोजगार कार्यालय में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पद नाम इस तरह से यहाँ पे कैटेगरीज बाहर रहेंगे फायरमैन अग्निशमन के। मेन फोकस रहेगा यदि आप PFT निकाल लेते हैं 100 में से 90 मार्क्स क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी जो है आपका ये 20 मार्क्स का होता है, जिसके लिए मैं आपको बुक भी बताने वाला हूँ साथ साथ में। हिंदी के लिए अब 20 मार्क्स कवर करने के लिए लूसेंट हिंदी बुक परचेज कर लें। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट में सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है, उसकी पूरी आपको मैं रिव्यू दिखा दूंगा। देन उसके बाद आपको जो सेकंड GS के लिए जो कवर करना है, GS के लिए आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों लेने हैं। सब्जेक्टिव को कवर करके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्म में लगाने हैं, जिससे कि आपकी दोनों जो हैं बुक कवर हो और आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव का एक पार्ट आप मतलब एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जैसे कि आप मैप जो है उसे खोल लेंगे, पहले उसे पूरी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव आप ऑब्जेक्ट बुक से ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो देन उसके बाद आपका जो सेकंड रहने वाला है वो रहता है रीजनिंग वाला सेशन, जिसमें आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा और उत्तराखंड के संबंध में क्वेश्चन रहेंगे जो कि 40 मार्क्स का रहेगा और ये भी आपका 40 का रहता है। इसमें आपके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मेन सब्जेक्ट हैं और साथ ही आपको यहाँ पे जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जनरल मैथ से भी आपको यहाँ पर फोकस करना है। 10th स्टैंडर्ड लेवल का जो मैथ होता है वो आपको आनी ज़रूरी है। यदि आप मैथ में थोड़ा बहुत भी कमज़ोर हैं तो आपको अभी से ही यहाँ पर तैयारी कर लेनी है। मैथ में नहीं करोगे तो रीजनिंग आपका सबसे मेन है। तो रीजनिंग आप किसी भी पेड कोर्स ले सकते हैं जो कि आपका भी सस्ता मिल जाएगा, ऑनलाइन तरीके से उसे पढ़ सकते हैं। अभी से तैयारी करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक एक नंबर आपका सिलेक्शन यहाँ पे रुकवा सकता है और सिलेक्शन भी करवा सकता है। तो ये आपके बुक रहने वाले हैं उत्तराखंड के लिए। परीक्षावाणी और विंसर ईयर बुक आप 2 बुक परचेज कर लें तो आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। तो इन बुकों की सहायता से और इन डॉक्यूमेंटों की सहायता से आप तैयारी कर सकते हैं अभी से ही, यदि नए कैंडिडेट्स हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।